हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एड्स प्रमोशन एसेट या फिर एक्सटेंशन। एसेट और एक्सटेंशन एक ही बात है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे गूगल एड्स प्रमोशन एसेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रमोशन एसेट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रमोशन एसेट हम किसी भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए कुछ ऑफर्स देते हैं। उन सभी जो ऑफर्स हैं उनको अपनी एड्स के साथ शो करने के लिए यहाँ पर प्रमोशन एसेट दिया गया है। इसका यूज करके हम अपने जो सर्विस या प्रोडक्ट है उसके ऑफर को अपनी जो ऑडियंस है उसको शो कर सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर और वहां समझते हैं कि प्रमोशन एसेट क्या है और इसको कैसे सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। ये करंटली रनिंग इंटरफेस है और यहाँ पर जो एसेट है उसकी बात करें, यहाँ पर हम अकाउंट लेवल पर हैं। यहाँ पर हमारी सभी कैंपेन्स दिखाई देती हैं। प्रमोशन एसेट बनाने के लिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद यहाँ पर एड एंड एसेट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एड्स एंड एसेट्स। तो एसेट्स के ऊपर यहाँ हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे सारे एसेट्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है जो है हमारा प्रमोशन एसेट। ये रहा हमारा प्रमोशन एसेट। बाकी जितने भी एसेट हैं जैसे साइट लिंक, कॉल आउट एसेट, स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट, कॉल, लीड फॉर्म, प्राइस एंड ऐप एसेट, ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यदि इनके बारे में आपको डिटेल में समझना है और सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रमोशन एसेट के बारे में बात करें तो अभी हमने कोई प्रमोशन एसेट नहीं बनाया है। नया प्रमोशन एसेट बनाने के लिए यहाँ पर जो प्लस का ब्लू रेडियो बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सारा हमारा एसेट आ चुका है, प्रमोशन एसेट का जो इंटरफेस है वो। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की। अभी जो करंटली रनिंग इंटरफेस है 2023 में जून की हम बात कर रहे हैं जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। अभी गूगल कुछ अकाउंट्स में नया इंटरफेस रोल आउट करने जा रहा है। कुछ अकाउंट्स में अभी ये जो इंटरफेस है वो दिखाई दे रहा है। यदि आपके गूगल एड्स अकाउंट में नया इंटरफेस है तो हम उसकी बात करेंगे कि वहां पर एसेट कैसे मिलता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये है गूगल का जो नया इंटरफेस है। यदि आपके अकाउंट में ये इंटरफेस है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पॉपअप आ जाता है। या तो यहाँ से आप कर लीजिए या फिर यहाँ इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर ये देखिए एसेट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारा सारा एसेट आ चुके हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एसेट्स हमारे यहाँ सारे ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम प्रमोशन एसेट्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम प्लस रेडियो बटन के ऊपर जाएंगे। प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारा सेम इंटरफेस आ चुका है जो अभी करंटली रनिंग इंटरफेस है उसका है। सिंपली या तो हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर सेटअप करें, एक ही बात है। तो आपके अकाउंट में आप देख सकते हैं कौन सा इंटरफेस है, उसी के हिसाब से यहाँ तक आप आ सकते हैं। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करें जो प्रमोशन एसेट है वो कैसे काम करता है। जो पिछले एसेट्स हैं उनकी तरह यहाँ पर जो ऑप्शन मिलते हैं, हम यहाँ पर 3 लेवल पर हमें ऑप्शन मिलते हैं जो प्रमोशन एसेट है ऐड करने के, अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल और एड ग्रुप लेवल। तो जिस भी लेवल पर आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अकाउंट लेवल पर आप ऐड करोगे तो आपकी जितनी भी कैंपेन्स उस अकाउंट के अंदर हैं सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक कैंपेन के ऊपर ही आप प्रमोशन एसेट वो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी कैंपेन आ जाएंगी। जिस कैंपेन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने वाले बॉक्स में आप चेक इन कर सकते हैं और यहाँ से डन कर सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक कैंपेन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। यदि आपको किसी स्पेसिफिक एड ग्रुप के ऊपर वो एसेट अप्लाई करना है, जो प्रमोशन एसेट है वो अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप एड ग्रुप लेवल सेलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी कैंपेन आएंगी। तो जिस भी कैंपेन के अंदर वो एड ग्रुप है पहले आप वो कैंपेन सेलेक्ट करोगे। मान लो यहाँ पर ये जो कैंपेन है मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी ऑर्थोपेडिक्स। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर अभी एक ही एड ग्रुप है। यदि यहाँ पर 20 एड ग्रुप होते, 10 एड ग्रुप होते, वो सारे यहाँ पर आ जाते। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि किस एड ग्रुप के ऊपर ये प्रमोशन एसेट आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहां पर अप्लाई करने के लिए ये चेक बॉक्स आप यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। तो आपका वो स्पेसिफिक एड ग्रुप भी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो ये आपको देखना है कि आपको जो प्रमोशन एसेट आप रन करना चाहते हो, जो प्रमोशन आप देना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, वो आपको किस कैंपेन के ऊपर या किस एड ग्रुप के ऊपर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया कि कहाँ पर हमको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू, यूज एग्जिस्टिंग। यदि पहले से आपने कोई प्रमोशन एक्सटेंशन बनाया है तो आप यूज एक्सटेंशन में जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक पहले से बनाया हुआ प्रमोशन एसेट है तो यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो एड ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से चेक करके सिंपली यहाँ पर सेव कर दीजिए तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि नया जो प्रमोशन एसेट है वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ओकेजन।
किस ओकेजन के ऊपर आप प्रमोशन एसेट जो है अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है नन। तो जब आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी जो ओकेजन्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो अकाउंट है ये इंडियन लोकेशन पर बना हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो ओकेजन है वो इंडिया के हिसाब से दिए गए हैं। तो हो सकता है आपकी लोकेशन कोई और हो और वहां पर आपका जो ओकेजन है वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर जितने भी ओकेजन ये दिए हुए हैं उनमें से आपके लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप सिंपली नन सेलेक्ट कर सकते हो, ये नन है, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी जो खास ओकेजन है उसके ऊपर ये प्रमोशन एक्सटेंशन रन करना चाहते हो तो यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी ओकेजन है वो देख लेते हैं। जैसे ऑटम सेल है, कोई सेल है आपकी, वो यहाँ पर ऑटम सेल आप रन करना चाहते हो किसी प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जब ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये लिखा आएगा ऑटम सेल, ठीक है, आपकी ऐड के साथ। ये ऐसे आपकी ऐड यहाँ पर दिखेगी। ये आपका मोबाइल व्यू है और यहाँ पर आपका डेस्कटॉप व्यू है। ये देखिए यहाँ पर ऑटम सेल ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये हेडलाइंस होगी आपकी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और दूसरे जो कॉल आउट एक्सटेंशन, साइट लिंक एक्सटेंशन, दूसरे एक्सटेंशन वो आ जाएंगे और यहाँ पर ये प्रमोशन एक्सटेंशन आपका ऐसे दिखेगा जो व्हाइट बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो जितने भी यहाँ पर ओकेजन है वो सारे दिए गए हैं, फादर्स डे, मदर्स डे वगैरह, होली, लेबर डे, यहाँ पर नेशनल नवरात्रि। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आगे देखिए यहाँ पर लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपका जो ये एसेट है वो दिखेगा। यहाँ पर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। जितनी भी यहाँ पर लैंग्वेजेस दी गई हैं वो यहाँ पर है, आप अपने हिसाब से आपकी जो लोकेशन की लैंग्वेज है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर है हिंदी, तो यहाँ पर ये देखिए आइटम पर इतने जो डॉलर है इसकी छूट है, तो यहाँ पर ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करने से यहाँ पर आपकी जो है लैंग्वेज हिंदी आ जाएगी, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की इंग्लिश। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है करेंसी, तो आपको यहाँ पर करेंसी भी सिलेक्ट करनी है। तो करेंसी सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर जितनी सारी करेंसी दी गई हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट किया इंडिया के लिए, यदि आप रन करना चाहते हैं यहाँ पर जो है हिंदी स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं उनके लिए, और आपकी करेंसी मान लो इंडिया के हिसाब से INR है, तो यहाँ पर आप INR ढूंढेंगे तो INR आपका ये रहा, यहाँ पर INR आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं है यहाँ पर USD ले लेता हूँ और USD हमारा ये सिलेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहां पर आपको क्या है, प्रमोशन टाइप, तो किस टाइप का आप प्रमोशन देना चाहते हो। तो यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाते हैं। मॉनेटरी डिस्काउंट, मॉनेटरी यानी कि आप कुछ मॉनेटरी डिस्काउंट देना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर $10 का, या फिर यहाँ पर आप दे सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे $30 का। वो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आप मॉनेटरी डिस्काउंट क्या दोगे, मतलब रुपए के अंदर या फिर डॉलर के अंदर कितना जो है आप डिस्काउंट यहाँ पर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आप परसेंट डिस्काउंट, कि कितने परसेंट यहाँ पर डिस्काउंट दोगे। मान लो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20% डिस्काउंट, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट, यानी कि अप टू, यहाँ पर अप टू आ जाएगा अप टू 30, यानी कि मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा वो $30 होगा, उससे नीचे कितना भी हो सकता है, मतलब अप टू यहाँ पर $30 आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली यहाँ पर अप टू % डिस्काउंट यानी कि अप टू 20%, यानी कि 1 से 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये फिक्स नहीं है कि आपको 20 ही मिलेगा, कितना भी मिल सकता है, 1% से 20% तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सिलेक्ट करेंगे, इन 4 ऑप्शंस में से आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर है ये आइटम, कि किस किस आइटम पर आपको यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो देना है। मान लो आप यहाँ पर एक जो बिजनेस है आपका, वहां पर आप शूज, यहाँ पर टी-शर्ट वगैरह, शर्ट, यहाँ पर जितने भी आइटम वो सेल करते हो, लेकिन आप यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हो सिर्फ शूज पर, तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑन ऑल शूज, ठीक है। तो ये लिखा मिलेगा यहाँ पर, देखिए अप टू 20% ऑफ ऑन ऑल शूज। तो यहाँ पर सभी शूज पर, जितने भी शूज आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिस्टेड है, उन पे 20% डिस्काउंट होगा, ठीक है। या आपको सभी आइटम्स पर देना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन ऑल आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन ऑल आइटम्स, यहाँ पर ये डिस्काउंट आ गया। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर क्या आपको लिखना है। यहाँ पर फाइनल यूआरएल यहाँ पर क्या देना है आपको अपनी वेबसाइट का वो लैंडिंग पेज जहां पर आपके जो प्रोडक्ट हैं डिस्काउंटेड वो लिस्टेड है, उस लैंडिंग पेज का यहाँ पर आपको यूआरएल देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक वेबसाइट की बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मान लो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका लैंडिंग पेज हमारा ये हुआ। तो यहाँ पर इस लैंडिंग पेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर ये लैंडिंग पेज डाल देंगे, तो ये हमारा लैंडिंग पेज आ गया। इसी तरह से आपको उस लैंडिंग पेज का जो यूआरएल डालना है जहां पर आपके जो डिस्काउंटेड आइटम है वो मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखिए प्रमोशनल डिटेल्स, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देनी है। यहाँ पर जब इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, नन, ऑन ऑर्डर ओवर या फिर प्रमोशनल कोड। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर ऑन ऑर्डर ओवर, इसका क्या मतलब है। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसका ये मतलब है कि मान लो आप जो डिस्काउंट देना चाहते हो वो आप देना चाहते हो $100 से ऊपर के
जो है आप शॉपिंग करोगे तब। मान लो एक बायर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने यहाँ पर जो बाय किया $80 का एक प्रोडक्ट, तो वो उसके लिए डिस्काउंट नहीं होगा, लेकिन एक ने बाय किया $120 का, तो उसके लिए ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर ऑन ऑर्डर ओवर यहाँ हम $120 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि यहाँ पर ये ना देकर प्रमोशनल कोड मैं दूं, तो यहाँ पर आप प्रोमो कोड भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट पे जो प्रोमो कोड अप्लीकेबल होगा वो प्रोमो कोड देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दे सकते हैं फ्री 10, तो ये हमारा प्रोमो कोड हो गया। यहाँ पर ये देखिए कोड फ्री 10। तो जब भी विजिटर ये फ्री 10 ये प्रोमो कोड डालेगा तो जो डिस्काउंट है वो अप्लाई हो जाएगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिस्प्लेड प्रोमो डेट्स। यहाँ पर ये है कि आपका जो प्रमोशन एसेट है वो कब से कब तक चलेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नन है, तो यहाँ पर जब तक आपकी कैंपेन चलेगी वो चलता रहेगा। लेकिन आपको प्रमोशनल कोड यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड डेट्स को, या फिर कोई सिलेक्टेड डे है, या फिर उस डे की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है वहां पर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रेडियो बटन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट डेट, यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं 23 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, 23 जून 2023। यहाँ पर ये जहाँ पर स्टार्ट डेट है, इस डेट को मेरा प्रमोशनल जो एसेट है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एंड डेट, कब ये प्रमोशनल एसेट है वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 30, तो 23 से 30 इन 7 दिनों के बीच में ये हमारा एसेट यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर यूजर क्लिक करके डायरेक्टली जो प्रमोशनल कोड है उसको यहाँ पर ले सकता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर ये कब तक डिस्प्ले करना है आपका जो प्रमोशनल एसेट है वो। तो ये अपने हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये यूआरएल ऑप्शन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर इस एसेट को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे कि किस डेट से किस डेट तक, किस स्पेसिफिक दिन को आप ये जो एसेट डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो वहाँ यहाँ पर ये देखिए ओल्ड डेज, मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे संडेज, और यहाँ पर सारे दिन अलग अलग से हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ये सारे आप किसी भी एक दिन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे थर्सडे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जो थर्सडे है उस दिन ये आपका एसेट पूरा दिन दिखाई देगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। मान लो कि मैं 9 से 11 बजे तक दिखाना चाहता हूँ सुबह, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए यहाँ पर ये टाइमिंग है 9 AM से लेकर 11 AM, तो यहाँ पर मैं 11 AM, तो कोई और टाइमिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद यहाँ पर आपका ये वाला एसेट बन के आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एसेट आ चुका है। यदि आप इस एसेट को पोज करना चाहते हो, इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करके ये 3 ऑप्शन आएंगे एनेबल। तो यदि आपका एसेट पोज है तो आप एनेबल कर सकते हैं, यदि एनेबल है तो यहाँ से पोज कर सकते हैं, या फिर आपको परमानेंटली रिमूव करना तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। यदि ये एसेट यहाँ से किसी दूसरी कैंपेन, एड ग्रुप या अकाउंट लेवल पर आपको ऐड करना है, तो इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए रिमूव, पोज, एनेबल ये ऑप्शन है, और यहाँ पर देखिए ऐड टू पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद अकाउंट, कैंपेन और ऐड ग्रुप। तो यहाँ पर आप सिंपली लेवल चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, और वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कैंपेन आपको ऐड करना है किसी दूसरी कैंपेन के ऊपर, तो ये सारी कैंपेन आ गई। और मान लो यहाँ पर मैं डेमो RRPPC परफ्यूम सर्च इस कैंपेन के ऊपर, यहाँ पर ये एक डेमो कैंपेन है, इसके ऊपर यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उस एसेट को, जो प्रमोशन एसेट है। तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। डन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उस कैंपेन के ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रमोशन एसेट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रमोशन एसेट क्या है, हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं और कब ये हमें अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आप गूगल एड्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं, जो एडवांस वीडियोस हैं, वो आप डिटेल में समझ सकें बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।